मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर ये होना है, तीसरी टर्म लेनी है उन्होंने, ये तो पता है ना आपको, तीसरी टर्म। ठीक है जी, इस पे भी बात करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जनाब। आपको क्या लगता है कि ये जो उनकी हुकूमत बनी है, मतलब एक वजीर आजम 15 साल की हुकूमत करेंगे और मोदी साहब ऐसे करने वाले इंडिया के दूसरे वजीर आजम बने हैं। 15 साल एक ही शख्सियत हुकूमत कर रही है, इस ख्याल को क्योंकि हम कभी नहीं सोच सकते। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। और अफगानिस्तान, जब इंडिया ने तमाम ममालिक के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है एंड ऑल दिस, जो इंडिया का एक नैरेटिव है, तो उन्होंने अफगानिस्तान भी पीछे हट गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, इंडिया नहीं कह रहा था, भी नहीं जाना, बांग्लादेश ने ऑलरेडी कहना था। हमारे इधर जो है वो किसी भी वज़ीर आज़म को कभी एक पूरी मुद्दत मुकम्मल करने का मौका नहीं मिला, तो उसके बाद और ये अलमिया है हमारे लिए। और इस वजह से जो हमारे इधर इकोनॉमिकल सिचुएशंस है वो वक्त के साथ साथ खराब होती जा रही हैं। अगर हम बात करें तो क्या मईशती लिहाज से हम उनके साथ बराबरी हैं? हम उनके साथ बराबर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सब इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ? नहीं, ऐसा तो डल नहीं देखा। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी जो है राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरे टर्म जो है वो प्रधानमंत्री के वो संभालने वाले हैं, शपथ ग्रहण करने वाले हैं। बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर, इस बात का भी खूब चर्चा चल रहा है कि भारत में ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 15 साल का कार्यकाल चलाएंगे। इससे पहले नेहरू जी ने जो है 3 बार प्रधानमंत्री पद रह चुके हैं, ये तीसरी बार हो रहा है, दूसरी बार मोदी जी उस टर्म ओवर को जो है इतिहास जो है वो कायम कर रहे हैं, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के हैरान हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अर्थव्यवस्था बहुत ही बेकार हो गया है। आपको मालूम होगा कि वहाँ पे कोई भी सरकार चलती है, बनती है पाकिस्तान के अंदर तो 6 महीना साल भर से ज़्यादा कोई भी जो है सरकार नहीं चला पाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो, किसी भी तरह का जो मंत्री हो, वो अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाता है पाकिस्तान के। एज अ पीएम, इंडियन पीएम के तौर पे देखें तो अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने नैरेटिव के लिए या हिंदू कास्ट के लिए, जो भी आप कह सकते हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं कि जो इंडिया को आगे लेके गए हैं हमसे। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का आप कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो उन्होंने बहुत सारे काम अपने मुल्क के लिए ऐसे किए हैं। ये गुर्बत में फंसी हुई कौम है और इसको अपना मुस्तकबिल कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। वो जिस तबके की तरफ जाते हैं वहीं से इनको नाकामी होती है। अगर वो सियासतदानों की तरफ जाते हैं तो उन्होंने भी इनको मायूस किया। जिसमें एक सबसे बड़ी मिसाल की उनकी करेंसी जो है अब 17 से 18 ममालिक में चलेगी। डिफरेंट उनकी फॉरेन पॉलिसीज बेटर हुई हैं, तो ये एक अपने हिसाब से उन्होंने तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे लीडर की हमें भी रिक्वायरमेंट है जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। तो इंडिया ने क्या किया? अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पूछना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को पूछना चाहिए, आई विल गेट वन ऑन दिस, कि इंडिया इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ? नहीं, ऐसा तो डल नहीं देखा, साड़ा ध्यान इधर है। ठीक है ना जी। एंड देन वी हैव टू यूज द इंडियन ओशन टू गो टू चाबहार एंड ऑल दिस, एंड देन बाकी जगहों। सो वो कह रहे हैं हम नहीं आपको देख रहे। बातें कर रहे हैं इंडिया कनेक्टिविटी की क्रॉस द रीजन, बातें कर रहे हैं फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है जी, कॉमर्स एंड ट्रेड पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान को माइनस कर लिया। ठीक है जी। फिर ये था इनके पास एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी थी, उसमें जारी बात है जी जितने भी साउथ एशियन रीजन हैं और इंडिया की जो
जिसे वो कहते हैं ना, ये बेसिकली लुक ईस्ट पॉलिसी थी, 92 में आई, 92 में इसको अपग्रेड कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में, प्रैग्मेटिक। अच्छा, मैं वैसे सच्ची बात बताऊं, मैं क्या सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इन्वाइट आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जितने भी सारे ये फार ईस्ट में बैठे हुए हैं। सो बिकॉज ये एक नई सेटिंग है, बड़ी इंडिया आसियान डायलॉग भी आपको पता है मौजूद है। सो ये चीज़ें, सो ये इसको अगर आप समझें कि एक आसियान के हवाले से वो कर रहे थे। कि हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं, वो तो खुदा के बंदों उन पे कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। अगर हम बात करें तो क्या मईशती लिहाज से हम उनके साथ बराबरी हैं? हम उनके साथ बराबर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, नाम आपका? गुलजार नियाजी। क्या करते हैं? कैलीग्राफर हूँ जी, इस्लामिक कैलीग्राफर। जबरदस्त सर, जबरदस्त सर। बात करने का पर्पस ये है, क्या लगता है कि कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल नजर आता है आपको मौजूदा टाइम के अंदर, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? देखो जी, माशी तौर पर हिंदुस्तान बेहतर है। अच्छा। और हमारी सूरत हाल जो है ना, वो उसके मुकाबले में बहुत वीक है। और ये सारी की सारी सिचुएशन जो पैदा हुई है ना, वो हमारे सियासतदानों की पैदा करता है। तो इसलिए अगर सियासतदान हमारे इस मुल्क को मिलत से मुखलस हो जाएं और इसके लिए बेहतर सोचें, अपना ना सोचें, बल्कि इस मुल्क को मिलत के लिए सोचें और इस गरीब आवाम का सोचें, तो कोई वजह ही नहीं है कि पाकिस्तान जो इस वक्त न्यूक्लियर पावर है और दुनिया की 7वीं एटमी पावर है, लेकिन इसके बावजूद ये कशकोल लिए फिरती है। ये गुर्बत में फंसी हुई कौम है और इसको अपना मुस्तकबिल कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। वो जिस तबके की तरफ जाते हैं वहीं से इनको नाकामी होती है। अगर वो सियासतदानों की तरफ जाते हैं तो उन्होंने भी इनको मायूस किया, मजहबी रहनुमाओं की तरफ जाते हैं तो मजहबी रहनुमाओं ने भी अपनी दुकानदारियां चमका रखी हैं। किसी ने भी, कोई भी इस गरीब कल्लाश अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है दोस्तों, आर्मी की कुछ ज़्यादा चलती है। मंत्री, पीएम, सीएम जो हैं वो उतना उन लोगों को वैल्यू नहीं दिया जाता जितना वहाँ के आर्मी के चीफ को और आर्मियों को। जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी का डिमांड ज़्यादा है और पीएम और सीएम का डिमांड कुछ भी नहीं है, इस तरह का है। तो वही हालात, इसको देखकर पूरे पाकिस्तान में जो है वो न्यूज़ हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है वो तीसरी टर्म जो है वो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उनका विधानसभा का फुटेज देख कर के लोग हैरान हो चुके हैं, किस तरीके से उन्हें जो है राष्ट्रपति भवन के सामने अब जो है वो दोबारा शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसको देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। साथ में पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, नेशनली मीडिया तक जो है वो मोदी के ऊपर जो है फोकस किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर सबका जो है वो ध्यान केंद्रित हो चुका है और पाकिस्तान को मालूम हो चुका है कि भारत जो है एक पावरफुल कंट्री है और सुपर पावर धीरे धीरे बनता जा रहा है। अभी भारत का अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें नंबर पर है, लेकिन इस बार जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी अगर जो है कार्यकाल संभाल रहे हैं, इस कार्यकाल में जो है भारत जो है वो तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। इसको लेकर के पाकिस्तानियों को पता चल चुका है, सब लोगों को मालूम है कि भारत पहले बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड था, अर्थव्यवस्था भारत का बहुत ही डाउन था 2014 से पहले। जब से पीएम मोदी ने अपने 10 साल गुजारे हैं, उस 10 साल के अंदर जो है भारत का अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें नंबर पे आ गया है और भगवान करेंगे, श्री राम का दुआ होगी, आशीर्वाद होगा तो जल्द ही जो है तीसरी टर्म में ही जो है तीसरे नंबर पे भारत आ जाएगा।